आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड जीडीपी पर स्वागत है, वेलकम है। और ये YouTube चैनल बियॉन्ड जीडीपी उन लोगों को समर्पित है जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानना चाहते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिकल सर्विसेज की या IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रही है, स्टेट सिविल सर्विस तैयारी कर रही है। उसमें जो इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो आज चलते हैं। आज का टॉपिक है मेजरिंग ग्रोथ थ्रू हैप्पीनेस एंड ह्यूमन वेलबीइंग। ये ग्रोथ उसको मेजर करने का जीडीपी से इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है देश का, कंट्री का, उसको हम लोग जीडीपी से ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के माध्यम से मेजर करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या वो सही होता है? क्या हम किसी के हैप्पीनेस, ह्यूमन वेलबीइंग को जीडीपी से माप सकते हैं, जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। तो हमें इसमें हैप्पीनेस और ह्यूमन वेलबीइंग को किस तरह से इसके ग्रोथ को किस तरह से मेजर किया जाए ताकि वो शामिल किया जाए इसमें, उसके बारे में जानेंगे। कैसे मेजर किया जाए, मेजरिंग ग्रोथ थ्रू हैप्पीनेस एंड ह्यूमन वेलबीइंग बियॉन्ड जीडीपी। चलते हैं आज के वीडियो पे। पहले लेते हैं व्हाई बियॉन्ड जीडीपी मैटर्स। बियॉन्ड जीडीपी मैटर क्यों करता है, क्यों जानना जरूरी है? तो दशकों से, डिकेड्स से, 4 डिकेड्स ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने को बहुत बड़े पैमाने पर जो इंडिकेटर है उसके रूप में यूज किया जाता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए। एक जीडीपी जो बढ़ती हुई है उसको हमेशा इक्वेट करते हैं कि ये उसको यही समझते हैं, उससे एनालिसिस करके कि ये प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है और नेशनल सक्सेस है। ये किसी भी राष्ट्र की सफलता है, विकास है और प्रोग्रेस है। लेकिन क्या रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा दिखाता है कि हायर इनकम होने से क्या वो आदमी सुखी है या स्वस्थ है या मोर सिक्योर लाइफ जी रहा है, वो सुरक्षित लाइफ जी रहा है? ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं करता है। ये हायर इनकम नहीं ये करता है, ट्रांसलेट करता है ऑटोमेटिकली कि ये उसका लाइफ हैप्पियर है, हेल्दियर है, मोर सिक्योर लाइफ है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस सभी का आप लोग सभी महसूस करते होंगे। तो ये रिलेशन जो है हमें एक आइडिया दिया बियॉन्ड जीडीपी, एक अप्रोच है जो ये बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सिर्फ कंट्री कितना प्रोड्यूस करता है उस पर हम लोग इवैल्यूएशन नहीं कर सकते, इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें ये भी जानना होगा कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, किस हालात में है, सुखी है, दुखी है ना, इसका भी जानना जरूरी है। हेल्दी है और लाइफ उसका सिक्योर है, यह भी इसमें शामिल होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो फोकस शिफ्ट हमारा कहाँ हो गया? फ्रॉम क्वांटिटेटिव आउटपुट टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। आउटपुट के क्वांटिटी से शिफ्ट हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इम्फसाइज करता है हैप्पीनेस, वेल बीइंग, इक्विटी, समानता, हेल्थ, एजुकेशन और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये पर जोर देता है। ये होना चाहिए जो क्वालिटी लाइफ जो हमने गिनाए अभी, हैप्पीनेस, वेल बीइंग, इक्विटी, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इस पर जोर देना चाहिए, न कि आउटपुट के क्वांटिटी पर। ये शिफ्ट होना चाहिए। आप हमारे एग्जाम जो है किसी उसमें पॉलिसी रिसर्च और या इकोनॉमिक्स है, ये कंसेप्ट बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को समझने में ये कंसेप्ट बहुत लाभदायक होगा, बहुत जरूरी होगा। क्योंकि ये जीडीपी सब कुछ शो नहीं करता है, हमारे लाइफ के स्टैंडर्ड को, लिविंग स्टैंडर्ड को शो नहीं करता है। इसलिए हमें इसको हमारे पॉलिसी रिसर्च में, एकेडमिक इकोनॉमिक्स में शामिल होना चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं कि लिमिटेशन क्या है जीडीपी का ग्रोथ का मेजर करने में। जीडीपी जो है वो जो भी इकोनॉमी में
गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू क्या है, रुपये पैसे में क्या उसका वैल्यू है, ये हम जानते हैं जीडीपी में। ये बहुत ही यूजफुल है, लेकिन ये तब भी एक सीरियस लिमिटेशन है। अब क्या जीडीपी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को इग्नोर करता है। जीडीपी पर कैपिटा इज एन एवरेज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। जीडीपी पर कैपिटा एक एवरेज है, औसत है, लेकिन ये असमानता को रिफ्लेक्ट नहीं करता, नहीं बताता है। कोई भी कंट्री अगर जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा है जबकि उसका सिटीजन्स नागरिक गरीबी है, यही बताता है। ये हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए जैसे एग्जांपल है इंडिया का देते हैं, रैपिड जीडीपी ग्रोथ ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स प्रोजेक्टेड विथ। जीडीपी ग्रोथ इंडिया का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सर्टेन पीरियड में रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी रहा है कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रहा है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रहा है, रीजनल इनक्लूडिव रहा है, अनइवन सक्सेस टू हेल्थ केयर एजुकेशन रहा है। जीडीपी डज नॉट मेजर हैप्पीनेस एंड मेंटल वेलबींग। जीडीपी जो है वो हैप्पीनेस और मेंटल वेलबींग को मेजर नहीं कर सकता है। स्ट्रेस, जॉब से इनसिक्योरिटी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अर्बन कंजेशन आर नॉट कैप्चर्ड इन जीडीपी। जीडीपी में ये सब नहीं आ पाते हैं। स्ट्रेस, जॉब इनसिक्योरिटी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अर्बन कंजेशन। इनकम जो हमारे बढ़ रहे हैं वो हमारे किस कीमत पे बढ़ रहे हैं, किस कॉस्ट पे, मेंटल हेल्थ और फैमिली लाइफ पर। इस कीमत पर हमारा इनकम बढ़ रहा है। जीडीपी काउंट्स बैड एक्टिविटीज एज पॉजिटिव। जीडीपी जो है बैड एक्टिविटीज को पॉजिटिव रूप में काउंट करता है। पोल्यूशन, क्लीन अप, एक्सीडेंट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्रीज जीडीपी इवन दो दे रिड्यूस वेलबीइंग। पोल्यूशन क्लीन अप है, चाहे एक्सीडेंट्स है, चाहे मेडिकल एक्सपेंसेस है, जीडीपी को बढ़ाते हैं लेकिन वो वेलबीइंग को रिड्यूस कर देते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन टुडे में बूस्ट जीडीपी बट हार्म फ्यूचर जनरेशंस। इन्वायरमेंटल जो अवनति हुई है, वातावरण का जो अवनति हुआ है, वो जीडीपी को जरूर बूस्ट कर रहा है, लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदायक है। जीडीपी इग्नोर्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज। जीडीपी जो है नॉन मार्केट एक्टिविटीज को इग्नोर करता है, जैसे हाउस होल्ड वर्क, केयर गिविंग, वॉलंटियर सर्विसेज, कम्युनिटी बॉन्डिंग। ये सब इकोनॉमिकली इनविजिबल है लेकिन तभी सोशली वाइटल है, सामाजिक रूप से बहुत वाइटल है। ये जीडीपी क्या है, एक ये मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट ह्यूमन वेलफेयर। जीडीपी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेजर करता है, नापता है, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर जो है उसको नहीं माप पाता है। अब कंसेप्ट आता है यहाँ पे हैप्पीनेस और ह्यूमन वेलबीइंग का। तो पहले जानेंगे हैप्पीनेस क्या है इकोनॉमिक्स में। इन इकोनॉमिक्स हैप्पीनेस रिफर्स टू सब्जेक्टिव वेलबीइंग व्हिच इंक्लूड्स। इकोनॉमिक्स में हैप्पीनेस क्या है, व्यक्तिगत वेलबीइंग है उसका, किसी भी आदमी का, वो इंक्लूड करता है लाइफ सेटिस्फेक्शन, अपने लाइफ सेटिस्फाई है कि नहीं, इमोशनली भावना रूप से सही है कि नहीं, और पर्पस और सिक्योरिटी के सेंस में वो सुखी है कि नहीं है, सिक्योर है कि नहीं, ये इसमें शामिल इंक्लूड है। तो ह्यूमन वेलबीइंग ए ब्रॉडर कंसेप्ट में देखते हैं। ह्यूमन वेलबीइंग गोज बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड इंक्लूड्स। ह्यूमन वेलबीइंग जो है हैप्पीनेस से ऊपर का चीज है, इंक्लूड करता है फिजिकल हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल्स, इनकम सिक्योरिटी, सोशल रिलेशनशिप, फ्रीडम एंड डिग्निटी, इन्वायरमेंटल क्वालिटी। ये जो अप्रोच है अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच को सैलान करता है, जो एम्फसाइज करता है, जोर देता है कि आप पीपल को क्या करने में सक्षम है और क्या कर सकता है नहीं। वो नॉट जस्ट व्हाट दे अर्न, वो क्या अर्न करते हैं सिर्फ वही नहीं, पीपल को ये जानना चाहिए कि वो व्हाट पीपल आर एबल टू बी एंड डू, क्या करने में सक्षम हो सकता है और क्या कर सकता है। इस पर जोर देता है अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच। अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स बियॉन्ड जीडीपी। अल्टरनेटिव इंडिकेटर्स क्या बियॉन्ड जीडीपी का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये डेवलप किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये कंबाइंस करता है हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, GNI पर कैपिटा। HDI मैटर्स क्यों करता है, अगर दो देश सिमिलर जीडीपी है लेकिन डिफरेंट HDI रैंकिंग रख सकता है, ये दिखाता है सोशल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है, सामाजिक विकास का महत्व कितना है। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, भूटान केस स्टडी लेते हैं भूटान का, वहां ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस लागू किया गया है। ये
Bhutan pioneered the concept of gross national happiness based on the idea that भूटान ने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस एक कंसेप्ट कॉइन किया है जो कि आधारित है इस विचार पे डेवलपमेंट शुड मेक पीपल हैप्पियर नॉट जस्ट रिचर। विकास जो होना चाहिए लोगों को खुशी बनाना चाहिए, हैप्पियर बनाना चाहिए, न कि अमीर। जीएनएस का 4 पिलर्स है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लगातार आर्थिक विकास होना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, वातावरण को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। कल्चर प्रिजर्वेशन, सांस्कृतिक विरासत बनाए रखना चाहिए। गुड गवर्नेंस, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कार्बन नेगेटिव कंट्री, कोई भी कंट्री कार्बन नेगेटिव हो तभी हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सकता है। फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज। अब यहाँ यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या है? जीएनएस शोज दैट पॉलिसी प्रायोरिटीज शेप सोशल आउटकम्स नॉट जस्ट जीडीपी टारगेट्स। ये दिखाता है जीएनपी की सोशल प्रायोरिटीज शेप होना चाहिए सोशल आउटकम्स नॉट जस्ट जीडीपी टारगेट्स। सामाजिक क्या आउटकम्स आ रहे हैं उसको शेप होने का प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि जीडीपी टारगेट होना चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स रैंक करता है देशों को किस पर आधारित है? इनकम लेवल्स, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन। कंट्री जो है फिनलैंड, डेनमार्क, ये रैंक हाई है क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम्स है, सोशल ट्रस्ट है, न कि सिर्फ इनकम है। इनकम बेस्ड नहीं है, इसके अलावा उसका वेलफेयर सिस्टम बढ़िया है और सोशल ट्रस्ट भी बढ़िया है। इसकी वजह से वो आज हाई रैंक पे है, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे कंट्री। इंडिया ने बियॉन्ड जीडीपी पर्सपेक्टिव, भारत जो है बियॉन्ड जीडीपी पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? इंडिया डेवलपमेंट चैलेंज, क्या क्या विकास के रास्ते में चैलेंज है भारत के सामने? इंडिया हैव अचीव इम्प्रेसिव ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ गेट फेसेस। इंडिया ने काफी इम्प्रेसिव जीडीपी ग्रोथ हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी पॉवर्टी से जूझ रहा है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण से जूझ रहा है, अर्बन स्ट्रेस और पोल्यूशन से जूझ रहा है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से जुड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। पॉलिसी इनिशिएटिव रिफ्लेक्टिंग बियॉन्ड जीडीपी थिंकिंग, अब यहाँ पॉलिसी क्या इनिशिएट होना चाहिए जो कि बियॉन्ड जीडीपी थिंकिंग रिफ्लेक्ट कर सके? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होना चाहिए जो हेल्थ पर फोकस करे, न्यूट्रिशन फोकस करे, एजुकेशन पर फोकस करे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो क्या है? होलिस्टिक लर्निंग, स्किल्स, क्रिएटिविटी पर आधारित है। आयुष्मान भारत हेल्थ सिक्योरिटी पर आधारित है, हेल्थ सिक्योरिटी होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, पब्लिक हेल्थ एंड डिग्निटी। अब यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम के लिए क्या है? दिस इनिशिएटिव शो ए ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम ग्रोथ फर्स्ट टू पीपल फर्स्ट डेवलपमेंट। अब यहाँ पर एक ग्रेजुअल शिफ्ट होता है, जो इनिशिएटिव चल रहा है ये बियॉन्ड जीडीपी थिंकिंग, वो शिफ्ट हो रहा कहाँ से? पहले ग्रोथ से लेकर पीपल फर्स्ट, पहले लोगों तक पहला विकास हो, लोगों का पहला विकास हो, उसके बाद जब लोगों का विकास होगा तो अपने आप कंट्री का भी विकास हो जाएगा। While measuring happiness and well-being is important, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस और वेल-बीइंग को मेजर करना? क्योंकि बेटर पॉलिसी डिजाइन हेल्प्स गवर्नमेंट फोकस ऑन आउटकम्स नॉट जस्ट आउटपुट्स। ये गवर्नमेंट को आउटकम्स, रिजल्ट, परिणाम पर फोकस करते हैं, ना कि उत्पादन पे। पॉलिसीज कैन बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन रियल इंप्रूवमेंट इन लाइफ्स। पॉलिसी रियल इंप्रूवमेंट जो लाइफ में हमारे जीवन में जो सुधार हो रहे हैं उस पर आधारित होकर उस पर इवोल्यूशन होना चाहिए। पॉलिसी को इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेल-बीइंग इंडिकेटर्स इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वेल-बीइंग इंडिकेटर जो है उसको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेट कर देना चाहिए। एलान विद एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इससे ऐलान कर देना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर्स बेनिफिट्स रीच वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ये निश्चित करना चाहिए जो बेनिफिट हो रहे हैं वो औरतों तक, बच्चों तक, बूढ़ों तक, बुजुर्गों तक, और जो वंचित ग्रुप है वहां तक पहुंच सके, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके ये सबका। क्रिटिसिज्म, चैलेंजेस ऑफ बियॉन्ड जीडीपी मेजर्स, इसकी बहुत आलोचना भी होती है, बहुत चुनौतियां भी है बियॉन्ड जीडीपी मेजर्स का। हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव एंड कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। हैप्पीनेस जो है ये व्यक्तिगत है और ये कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। डाटा कलेक्शन इज कॉम्प्लेक्स, रिस्क ऑफ पॉलिटिकल मिसयूज, कंट्री नॉट फुल्ली रिप्लेस जीडीपी, ओनली कम्प्लीमेंट इट।
जीडीपी को पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं, सिर्फ कम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। बैलेंस व्यू क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? जीडीपी इज नेसेसरी फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बट नॉट सफिशिएंट फॉर मेजरिंग ह्यूमन प्रोग्रेस। जीडीपी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर करने का, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है ह्यूमन प्रोग्रेस को जानने का। Redefining growth in 21st century. Beyond GDP represents a paradigm shift in developing thinking. Beyond GDP जो है development thinking में एक paradigm shift represent करता है। True growth is not just about producing more but about living better. जो सही growth है वो सिर्फ ज़्यादा उत्पादन करने पर तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि किस तरह से बेटर अपने लाइफ को बना सके, अच्छे से रह सके, उस पर ये ट्रू ग्रोथ उस पर आधारित होगा। एक सक्सेसफुल इकोनॉमी इज वन वेयर पीपुल आर। एक सक्सेसफुल सफलतापूर्वक आर्थिक स्थिति जो है इकोनॉमी है किसी भी देश का, कब होगा सफल कहलाएगा? जब वहाँ के लोग हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, एजुकेटेड शिक्षित होंगे, सिक्योर होंगे, सुरक्षित होंगे, फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे और हैप्पी होंगे, खुश होंगे। अब यूपीसी पॉलिसी रिसर्च इकोनॉमिक राइटिंग के लिए क्या है? ये कंसेप्ट कनेक्ट करता है इकोनॉमिक्स को एथिक्स, गवर्नमेंट, सस्टेनेबिलिटी पर। ये मोस्ट रेलेवेंट थीम्स मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ देता है, जो कि बहुत अच्छे हैं। मोस्ट रेलेवेंट थीम्स है ये। और एक लाइन में अगर यूपीसी मेंस रेडी कंक्लूजन में देखा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्ड बाय जीडीपी इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट ट्रांसलेट इनटू हैप्पीनेस, डिग्निटी एंड वेल बीइंग फॉर ऑल सिटीजन्स। इकोनॉमिक ग्रोथ है जो जीडीपी के द्वारा मेजर किया जाता है, नापा जाता है, वो तभी मीनिंगफुल होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा, जबकि इसे हम हैप्पीनेस, डिग्निटी या वेल बीइंग सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स के वेल बीइंग के साथ जोड़ दिया जाए, उसके साथ ट्रांसलेट किया जाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड जीडीपी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें, और बेल बटन प्रेस के ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और किस तरह के वीडियो चाहते हैं हम जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे और से अच्छा वीडियो लाए, आपको जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।